हम्म हम्म कल जो पढ़ाया था यहाँ पे, हाँ कालीन के पास है। भेज देना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो हेडिंग लगा लो सब लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। देखिए ये भी एक प्रकार का इंटरेस्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे CI में देखो करते क्या है ये समझना है पहले आपको। SI में जितनी बातें हम लोगों ने सीखा है, जितना भी हमने SI में सीखा है, उसी सब का यूज यहाँ पे CI में करेंगे। बस एक ही बात चेंज है, बताओ कौन सी बात चेंज है इसमें? C नहीं चेंज है, बता रहा C चेंज है। सर वहां S था, यहाँ पे क्या है? C है। और C होने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, तो कोई राइट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे कुछ बातें हमारी आप लोग समझेंगे पहले, ठीक है। चलिए, तो जब हम लोग CI को स्टार्ट करेंगे तो CI में सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे भी सर आप दिखाए थे कि यहाँ पे भी आपके पास प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे भी आपके पास रेट होगा जो कि हमेशा किस में होगा? परसेंट में। यहाँ पे आपके पास टाइम होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? अमाउंट होगा। क्या होगा? अमाउंट होगा, ठीक है। अमाउंट में कौन कौन होता है जल्दी से बताओ? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? अमाउंट बनाएंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है 2 साल का, 2 ईयर का। अगर आपने 2 साल का केस बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी आसान बात रहेगी। अब यहां पे आपको एक बात ये समझना पड़ेगा कि जो CI और SI है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कोई भी रिलेशन निभाते हैं? क्या कोई रिलेशन रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सीधे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे आपको हमने मान लो 5000 दे दिया, कितना, या 10,000 से ज्यादा समझ पाओगे तो 10,000 ले लो। हमने आपके पास 10,000 प्रिंसिपल दे दिया आपको, ठीक है। अब ये बताओ 1 ईयर का SI कितना होगा? सब लोग निकाल के बताओ 1 ईयर का SI। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 10,000 पे। अगर हम रेट आपको 10% दे दें, जल्दी बताओ, अगर हम आपको रेट 10% दे दें तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बताओ, अगर रेट 10% है और प्रिंसिपल है 10,000 तो 1 ईयर का SI बताओ कितना होगा? ऑनलाइन वाले भी बताएं जल्दी से, कितना होगा 1 ईयर का SI? 1000 होगा। बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है कि सर कुछ नहीं करना है, इसमें हमको कर देना है क्या कि इसका 10% निकाल देना है, यानी 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 100 को जब 10 से सर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बताओ ये कितना आ गया? 1000। अब इसके बीच का हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, समझिएगा। अच्छा अगर सेम बात है, ये तो क्या आ गया हमारा? SI आ गया, ये क्या आ गया? SI आ गया। अगर हम सेम बात करें और हम कह दें कि 1 ईयर का CI बताओ, 1 ईयर का CI बताओ, 1 ईयर ऑफ CI बताओ कितना होगा? कितना होगा? 1000 होगा। यानी एक बात आपको ये पता चल गई यहां से कि सर हम SI निकालें या CI। जो 1 ईयर का है, यानी सर यहां पे हम ये कह सकते हैं कि CI इज इक्वल टू SI, लेकिन कब? 1 ईयर। अगर आप देखो 1 ईयर का जो SI और CI होता है, ये बोथ क्या होते हैं? बोथ इक्वल, बोथ इक्वल। यानी अगर आप 1 ईयर के SI और CI की बात करोगे तो बोथ ही हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी चाहे तो आप SI की बात करो चाहे आप CI की बात करो, वो दोनों ही हमेशा इक्वल होंगे। आज तक जिसने भी CI का फॉर्मूला सॉल्व किया है पेपर में, उसका कभी एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है कि इसका पावर में फॉर्मूला होता है। पावर n देखा है कि नहीं? T देखा है ना? तो इसका जब भी कभी आप फॉर्मूला लगाओगे किसी भी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, बहुत टाइम लगेगा बनाने में।
इसीलिए कहते हैं कि एसआई को अर्थमेटिक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, सबसे डिफिकल्ट। अगर आपके पूरे अर्थमेटिक में कोई सबसे कैलकुलेटिव पोर्शन है तो वो है आपका सीआई, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम बेस्ड पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कर लो और एक दो छोड़ भी दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझने हैं, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, हमने कहा कि सर एसआई और सीआई अगर आपसे 1 ईयर की बात करें, कितने ईयर की, 1 ईयर की, तो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर 1 ईयर का एसआई 500 है तो सीआई भी कितना होगा, 500। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यानी एक बात और निकल के आई, अगर आपसे कभी कोई ये कह दे कि बताओ 9 मंथ का सीआई, ध्यान से समझिएगा, क्या कह दे, 9 मंथ का सीआई बताओ, तो बताओ तुम क्या करोगे। ध्यान दो, पूरा आंखों का धोखा है, पेपर यही करेगा आपके साथ। अगर आप देखो, अब याद रखिएगा मेरी बात एक, हमेशा पेपर ने, हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई ऑलवेज इक्वल। आपसे उसने पूछा क्या, कह रहा 9 मंथ का सीआई बताओ। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, याद रखिएगा। आप कह सकते हो कि जब तक आप 1 ईयर के उस पार नहीं जाओगे तब तक आप सीआई नहीं हो। आप कौन हो, आप एसआई हो। याद रखिएगा ये बात हमेशा, कि भले ही एग्जामिनर कहेगा कि आप हमको बताओ 3 मंथ का हमको सीआई बताओ, आप कह दो आप काहे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। आप कब तक सीआई नहीं हो सकते हो, कब तक नहीं हो सकते, जब तक आप 1 ईयर के आफ्टर की बात नहीं करोगे। आप अगर 1 साल तक की बात कर रहे हो तो 1 साल तक तो एसआई ही कौन बनता है, सीआई बनता है भाई। इससे पहले वाली क्लास में जब हमने आपको दिखाया था तो देखो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 10,000 पे, और सेकेंड ईयर देखा था तो फिर 1000 मिला था, और फिर 1000 पे कितना मिला था, पहली वाली क्लास याद करो, पहली वाली क्लास। तो आप बताओ पहले ईयर का जो सीआई था वो कितना था, 1000 ही तो था। अब आप देख रहे हो कि जब सेकेंड ईयर में जाओगे तभी तो आप इस पे ब्याज लोगे, और जब आप सेकेंड ईयर जाओगे ही नहीं तो बताओ ब्याज लोगे, जल्दी बताओ। अगर आप सेकेंड ईयर जाओ ही ना तो क्या ब्याज ले सकते हो, नहीं ले सकते। मतलब जब तक आप सेकेंड ईयर नहीं जाओगे तब तक आप ब्याज की बात, इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकते हो। इसीलिए फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो कभी भी पेपर आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, कह देगा 9 मंथ का सीआई बताओ, तो उसको तुरंत वहां पे 2 तमाचे मारना, कह देना तुम कौन हो, तुम सीआई नहीं हो, तुम कौन हो, एसआई हो। तुम हमको भ्रमित मत करो। लड़के क्या करते हैं, कहन अच्छा महाराज एसआई सीआई पूछा है, लगा दो फॉर्मूला। बात समझ रहे हो ना, दिमाग खराब कर लेंगे। तो याद रखिएगा जब तक कोई, अच्छा आपसे कह दे कि 11 मंथ का सीआई बताओ, आप उससे क्या कहोगे कि आप सीआई हो ही नहीं, हम क्या बता दें, हम सिर्फ और सिर्फ एसआई बता दें, वही आपका आंसर होगा। 1 साल में 1 ईयर में कितने मंथ, कितने, 12। तो जब तक कोई 12 के ऊपर ना जाए तब तक तुम क्या हो, तब तक क्या हो, एसआई हो। जब तक लड़की शादी होके अपने पति के घर ना जाए तब तक क्या है, बहू है, नहीं है। जब घर चली जाएगी उसकी तब क्या बन जाएगी, बहू बन जाएगी। ध्यान दो, तो नोट करो जल्दी से, इसको नोट करिए फटाफट। हाँ, इसको कैसे नोट करूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसको नोट कैसे करूं। अरे भाई सबसे पहले आपको लिखना है, सीआई हेडिंग लगाना है। सीआई में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई है, 1 ईयर ऑफ सीआई एंड एसआई बी ऑलवेज इक्वल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हाँ, हम्म, सर्टेन मतलब समझे नहीं क्या आप, 12 मंथ में 10% को कैसे डिवाइड करोगे,
हाँ वो कर सकते हो, वो एसआई के केसेस में होता है, सीआई में नहीं है। हाँ हाँ सीआई नहीं, सीआई रेट पे रेट निकलेगा ना, तो वो नहीं निकल सकता। नोट कर लिया सबने? चलिए अब एक बात समझते हैं, ठीक है। अब देखो सब लोग, हटा दें इसको? ठीक है भाई, हटा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन बनाओ। प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है, मान लो 8000। कितना दिया गया है? 8000। और रेट हमको दे दिया गया है 5%। कितना दे दिया? 5%। या पहले 10% ले लेते हैं। 10%। रेट हमको दे दिया गया है 10%। और टाइम दे दिया गया है 2 ईयर। 2 ईयर का ही केस आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल कंफर्म है। और आपसे पूछ लिया गया सीआई बताओ। चलिए सब लोग बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। अब आपको 2 ईयर का सीआई बताना है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है, फटाफट आंसर करिए। जल्दी बताइए क्या आया, सभी लोग बोलो। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहली बात हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूले से हमेशा आपको ऑलवेज दूर रहना है, ठीक है, नहीं करना है फॉर्मूला यहाँ पे। अगर हम आपसे ये कह दें कि आप लोग बताओ फर्स्ट ईयर का निकाला आप लोगों ने क्या? सब लोग बताइए, क्या फर्स्ट ईयर का आपने निकाला? तो फर्स्ट ईयर का बताओ कितना आया, सब लोग बताइए। तो फर्स्ट ईयर का सबसे पहले बताओ हम लोग कैसे निकालेंगे? सर 8000 का कितने परसेंट निकाल देंगे, जल्दी बोलो सब लोग। 10%। तो आप बताओ कितना आ जाएगा 10%? 8 1 जा 8 और 2 0, मतलब ये सर आ गया हमारा 800। कितना आ गया? 800। अच्छा सब लोग बताओ सेकेंड ईयर का कितना होगा, सेकेंड ईयर का? सेकेंड ईयर का बताओ कितना होगा? तो सेकेंड ईयर का फिर से प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा? 800। कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। अब ये बताओ इसमें कहां पे और मिलेगा? अब ये जो 800 हमको 1 ईयर में मिल चुका है, इस पे भी आपको 10% लेना है। तो आप बताओ 800 का 10% क्या होता है? 800 का 10% वैसे तो 80 हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर करके देखना चाहते हो तो देख लो, है ना, 80 हो गया। अब बताओ ये 2 ईयर का जो सीआई है ये कितना हो गया? कितना हो गया जल्दी बोलो, कितना? 1680। बताओ यही आया कि नहीं आया सभी का? सभी का यही आया था? नहीं आया तो जो जल्दी नोट करो फटाक से, जल्दी नोट करिए सब लोग। अभी एक और बताएंगे, फिर थोड़ा सा जुगाड़ बताएंगे कि पेपर में कैसे करना है। वैसे तो नॉर्मल मेथड सबके यही होते हैं, ऐसे ही बताएंगे आपको सारे लोग, लेकिन अब आपको यहाँ पे हम एक जुगाड़ सिखाएंगे कि आंसर जल्दी कैसे लाएं एग्जाम में। पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं, एक क्वेश्चन पहले ऐसे ही करो आप लोग फिर। ऑनलाइन वाले भी आंसर करते रहे फटाफट।
ठीक है, 880 नहीं 1680, वेरी गुड। हाँ, कल वाला पीडीएफ आज आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए परेशान ना हो ऑनलाइन वालों, आज आपके पास पहुंच जाएगा अभी 1 बजे तक। चलिए यहां तक हो गया सभी का। अब एक आंसर देना है सभी को। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 हो, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, ठीक है, लेकिन करना है, पीछे नहीं देखना है किसी को। और रेट हमारा 10% हो, जल्दी से निकालो फटाफट। और आपसे पूछ ले कि 2 ईयर का सीआई बताओ, चलिए लगा के दिखाइए, कॉपी पे करिए सब लोग जल्दी से, सभी लोग कॉपी पे करेंगे। कोई अगर पीछे का आंसर देख के बताया तो फुट जाएगा हमसे भी। चलिए कॉपी पे करिए, जैसे भी सिखाया गया है वैसे करिए फटाफट। पहले हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, देन सेकेंड ईयर का निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। जल्दी निकालिए, अभी जैसे निकाला है ऐसे निकालो जल्दी। 800 ये है, और दूसरा वाला कहाँ है? अरे पगला, फर्स्ट ईयर का कहाँ गया? 800 ये और 80 ये है ना। करो जल्दी से, सभी लोग बनाएं। 1 ईयर का कितना निकलेगा? 1 ईयर का तुरंत लिखो 10,000 है ना, ठीक है। अब सेकंड ईयर का पहले यहाँ पे लिखो 1 ईयर, जैसे मैंने लिखा था अभी अभी मैंने लिखा था, तो वैसे लिखो पहले 1 ईयर का इतना, फिर सेकंड ईयर का इतना, कितना आया? अरे ये करो जो दिया है क्वेश्चन, अभी वहीं पे हो तुम। अब जीरो तुमसे नहीं कट रहे हैं, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए जल्दी से। तो जीरो काटने में सोचते हैं सब। वाह, इतना लंबा चौड़ा निकाल दिया, ऐड नहीं हो रहा है तुमसे। हे भगवान, कहाँ भाग जाए हम। कितना आया? ये है ना तुम्हारा, आ गया? कितना आया? अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, आया तुम्हारा? 1100 आ रहा है, ये तो गलत है, ये तो भाई गलत है। आ गया? गुड। हाँ आया कि नहीं आया? आ गया। कितना आया? 210। अच्छा ये है हाँ कितना आया? 2100 आ रहा है। हाँ हाँ फॉर्मूला। चलिए देखिए बताते हैं, सुनो ध्यान से। अब एक बात देखिएगा आप लोग, सब लोग, आप सबसे पहले जब सीखते हैं तो जो यहाँ पे बताया जाए सबसे पहले वैसे ही करना है आपको। ये बताओ सब लोग, फर्स्ट ईयर, तो सर जब फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का सब लोग देखिएगा, फर्स्ट ईयर का, तो ये बताओ 1000 निकलेगा कि नहीं निकलेगा सबका? सभी लोग बताओ 1000 निकला था, ठीक है। चलिए सेकेंड ईयर का निकालिए, सेकेंड ईयर का कैसे निकलेगा? अच्छा देखो, ये बात आप हमेशा याद रखो, अगर पहले साल वो 1000 दिया है, सुन लेना पहले मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट ईयर में 1000 दिया है प्रिंसिपल पे, भाई बताओ इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल पे ही तो मिलता है। तो अगर उसने फर्स्ट ईयर में 1000 दिया है, लिखो मत, अगर उसने फर्स्ट ईयर में 1000 दिया है तो सेकेंड ईयर भी कितना देगा? 1000। ये आपको बार बार नहीं निकालना है, आप कंफर्म हो गया। अब आपसे कोई थर्ड ईयर की बात करता तो थर्ड ईयर में कुछ भी होता, लेकिन ये पहले क्या देता? 1000। क्लियर है ना? अब ये सेकेंड ईयर का हो गया, अभी ये इस पे देगा 10%, तो कितना हो जाएगा? 100। अब ऐसे ही लिख के आपको जोड़ना है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये 1000 1000 2000 और ये 100, मतलब 2100। यही हो गया, हो गया ना? अब देखिएगा कैसे जल्दी करें। अब जब भी कभी सर पेपर में तो यही बनेगा आपका, 2 ईयर का केस नहीं तो मंथ का केस बना देगा, ठीक है। तो इसको सर जल्दी हम करें कैसे, एग्जाम में कैसे करें, तो देखिएगा ध्यान से। इससे भी जल्दी, वैसे ये वाला मेथड भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर इससे भी जल्दी करना है तो क्या करें ये बताओ। आपको मैंने हमेशा एक बात सिखाई है, सब लोग देखिएगा, कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज कितने %, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों,
प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। अच्छा 100% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, जल्दी बोलो कितनी है? प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में थी 10,000। अब बताना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1% की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 1%। कितनी आ गई? 1% की वैल्यू 100 आ गई। देखते रहिएगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। आप ये बताओ यहां पे रेट कितना है आपका, जल्दी बोलो, रेट कितना है? 10 है। तो जो जो हम बोल रहे हैं वो बताइएगा जल्दी जल्दी। 10 का डबल बताओ, 10 का डबल और 10 का स्क्वायर 100 ना, स्क्वायर सबको सिखाए हैं। तो 10 का डबल हो गया सर 20 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। और सर 2 अंक पहले हमेशा डेसिमल लगेगा। बताओ 20 और 1 क्या होता है? 21। इसको बस 21 से मल्टीप्लाई करना था, खत्म हो गया। 21 1 जा 21 और 2 जीरो लगे थे, 2 जीरो लगा देते, यही आंसर था, सेम। ठीक है ना? अब ये बात हम आपको सिखाएंगे कि हम पेपर में जल्दी कैसे करें। पहले इसको नोट करो जल्दी से, सब लोग नोट करिए इसको। ऑनलाइन वालों घबराना मत, अभी सिखाएंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े, अब हटा दें इसको, हटाया जाए? चलिए अब देखते हैं आगे की बात। तो अब थोड़ा कुछ बेसिक बातें हम आपको सिखाएंगे, ये बातें आपको समझनी है, ठीक है? अब कुछ बेसिक बातें देखो क्या है। जैसे हम आपसे ये कह दें कि अब सीआई से थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, बहुत मन से समझिएगा ये बातें। कोई अगर मुझे लिखता दिख गया तो यहीं से पेन फेंक के मारूंगा। अगर कोई भी हमको लिखता दिख गया 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, ठीक है, 8%, 9%, 10%। अब एक बात समझो पहले, आखिर हमारा एक ही तो टारगेट है। बताओ टारगेट क्या है? एग्जाम को क्वालिफाई करना। अगर देखो एक बात याद रखिएगा हमेशा जीवन में कि हम लोग जब एक एक नंबर पे काम करते हैं तभी हम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। अगर हम कहीं से भी इसको डिफिकल्ट मान के और ये वाला टॉपिक स्किप कर दें तो ऐसे फिर आपके लिए पूरी मैथ ही डिफिकल्ट है। बात समझ रहे हो ना? तो कुछ भी करके कैसे भी करके आप जब एक एक नंबर के लिए लड़ोगे तो यही आपको सफलता दिलाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप पेपर में ये एक नंबर कैसे लो, सीआई से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन एसआई से बनने की ज्यादा संभावना होती है। तो आप याद रखिएगा जो रेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो रेट्स हमने लिखे हैं, इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन बनेगा। यही रेट आते हैं हमेशा। आप लास्ट ईयर के जितने पेपर हुए हैं सब आप उठा के देख लो, या तो आपको 5% देगा या 6 देगा या 7 या 8 या 9 या फिर 10। अब आप एसएससी मेंस तो दे नहीं रहे हो कि आपको दे देगा 12.5%, ठीक है, ये देगा आपको। इस पे भी सेम चीज लगाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा थोड़ा टेबल है। अब देखिएगा तो आपको इन्हीं रेट से होके गुजरना पड़ेगा पेपर में, सेम रेट में। अब पेपर में हम करें कैसे जल्दी, ये देखना है। तो ये बताओ अगर ये एसआई होता तो क्या होता? अगर ये एसआई होता तो क्या होता? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। अगर ये एसआई होता, लेकिन हाँ यहां पे हम जब 2 ईयर की बात करेंगे, कितने ईयर की? 2 ईयर की। तो आपको सीधे सीधे एक ही फंडा काम करेगा जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है?
चलिए भाई ऑनलाइन वालों ध्यान दो। अच्छा बताओ, अगर हमने कहा था इसका बताओ दूसरा नाम क्या होता है, सब लोग बताओ इसका दूसरा नाम। ये रेट ही तो है सारे, और रेट का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। अब बहुत अच्छे से देखिएगा सभी लोग, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, लिखने तो बिल्कुल नहीं। अगर ये एसआई होता, अगर ये क्या होता? एसआई होता, और बात कितने साल की करता? 2 साल की, 2 ईयर की बात करता, तो बताओ ये 3 क्या बन जाता, ये 3 क्या बन जाता? 6 बन जाता। बताओ कोई दिक्कत? यही तो कर रहे थे हम लोग, कि अगर हमने कहा था कि एसआई जो होता है वो हर ईयर उसका इंटरेस्ट कैसा होता है? सेम होता है कि नहीं होता है? अगर एक साल में 500 दे रहा तो दूसरे साल भी कितना देगा? 500 ही तो देगा। क्या 5 से ज्यादा कम होगा? कभी नहीं होगा। तो यही तो इंटरेस्ट है। अगर एसआई होता तो 4 का 2 ईयर में कितना होता? जल्दी बोलो। 8 होता। अब जल्दी जल्दी बताना है। अगर ये एसआई होता तो बताओ ये क्या होता? जल्दी बोलो सब लोग, सबको आवाज आनी चाहिए। क्या होता? ये क्या? ये 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 पक्का ना? लेकिन क्या ये एसआई है? क्या ये एसआई है? नहीं है। ये कौन है? सीआई है। तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम इसको एसआई बनाएंगे और देन बनाएंगे सीआई, देन बनाएंगे सीआई। तो हमने क्या किया, इस 3 का डबल कर दिया। तो ये बताओ 3 का डबल क्या होता है? जल्दी बोलो। अब ये क्या बन गया? लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, मारो घूसा लड़ जाओगी भी तुम। देखो इधर ध्यान से, जैसे 3 का डबल किया तो क्या हुआ? जल्दी बोलो। 6 हुआ। तो ये एसआई हुआ कि सीआई हुआ? एसआई हुआ। अब देखना, जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिले, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लिया जाए, देन उसे क्या बोलते हैं? सीआई बोलते हैं। याद रखिएगा, अभी तक ये क्या था? एसआई। और जैसे ही मैंने इस पे ये लिया, तुरंत क्या बन गया? सीआई। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिएगा, जैसे 3 का डबल किया तो क्या बना? अब आपको पता होना चाहिए क्या बना? एसआई। क्या बना? एसआई। और जैसे ही हमने कहा 3 का स्क्वायर, बताओ कितना जल्दी से? 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पे 9 रख दो। हमने आपको कई बार कहा है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या? स्क्वायर याद करना। जीवन में सबसे जरूरी चीज है जोड़ा बनाना। बताया था ना कि लाइफ में सिंगल रहना है कि डबल? डबल रहना है सबको। तो ये बताओ, जब स्क्वायर किया तो सिंगल आया कि डबल? कोई कह रहा डबल आया। ये तुमको 9 कहां से डबल लग रहा है? 9 जब स्क्वायर किया 3 का, तो बताओ सिंगल आया या डबल? सिंगल आया ना। तो इसको डबल करने के लिए हमने सिखाया है, क्या करते हैं बताओ? क्या करें? एक 0 आगे लगा दो। कोई दिक्कत? अभी भी तो 9 ही है। और बस ऑलवेज हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाते हैं। यही आंसर है, ये आंसर है। हो गया क्वेश्चन। अभी देखिएगा, बिल्कुल आंखों से निकल जाएगा, बिल्कुल काजल जैसे आंसर निकलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, बोलो हमने 3 का क्या किया? जल्दी बोलो। डबल। और फिर 3 का ही क्या किया? स्क्वायर। अब दरअसल में इसके स्क्वायर में एक ही डिजिट आया तो 0 बढ़ा लिया। लेकिन अगर 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट होता तो 0 लगाते। अगर कोई ऑलरेडी डबल है, सिंगल नहीं है, तो जरूरी है नहीं तो मैं एक बार और डबल हो। ये तो नहीं करना है ना। तो एक ही बार डबल होना है, नहीं तो बेवफा कहलाओगे। तो ध्यान देना फिर से एक बार। तो 3 का डबल बोलो सब लोग एक बार, आवाज आनी चाहिए। 3 का डबल, फिर से बोलो। 3 का डबल और 3 का स्क्वायर 9। अब 9 था सिंगल, तो क्या कर दिया? मिंगल। और मिंगल हुआ 0 के साथ, आंसर ही आ गया। क्लियर है ना? अब आपको कभी भी मिंगल नहीं करना है, सारे के सारे डबल होंगे। जल्दी बताइएगा। 4 का डबल, आवाज आनी चाहिए। 4 का डबल। ये कोई सिखाएगा नहीं नॉर्थ ईस्ट में, तुमको याद रखिएगा, सीख लो। इसीलिए कहते हैं क्लास जिसका भी एब्सेंट होता है वो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है अपने जीवन का। 4 का डबल बोलो जल्दी से। 8। 4 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसको मिंगल करना है?
नहीं करना है तो कितने अंक बाद डेसिमल लगाना है, बस यही आंसर है। हो गया सीआई। ध्यान देना बहुत अच्छे से, पढ़ाओ पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बता दे। 5 का डबल बोलो जल्दी से, चलो 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। कितने अंक पहले डेसिमल लगेगा, यही पक्का ना। अब जल्दी, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम लोग सीधे सीधे आंसर बताना। चलो इसमें बताओ क्या लिखें, सबका आंसर आना चाहिए, कोई अगर ऐसे बैठा तो समझ जो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। जल्दी बोलो 12 पॉइंट कितना, हाँ तो पूरा बताओ पूरा 12 पॉइंट। चलो इसमें बताओ जल्दी से, हाँ 14 पॉइंट, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ऑनलाइन वाले भी बताते रहे कमेंट में। चलो इसमें बताओ जल्दी से, सबके कसम है तुमको उसकी, अगर आपने आंसर नहीं दिया। कितना, हाँ अब देखो सब बोल रहे हैं, उसकी कसम दे दिया तो सब बोलने लगे। चलो इसका बताओ, हाँ 18.81%, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसका बताओ जल्दी से, ले 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 हैं? हो गया कल्याण, हो गया ना। कोई बता रहा 200 पॉइंट 200 पॉइंट, ये अरे बताओ 20.1 समथिंग समथिंग, हाँ कहीं 20.100, ये कौन सा आंसर है, नहीं अब आप गलत आए। इसका होगा 21%। कितना होगा 21%। ऑनलाइन वालों बताओ समझ पाए, ठीक है अभी नोट नहीं करना। हाँ कुछ लोग कहो नोट करने लगे हों, हे भगवान ये सब यहीं रहेगा। अभी समझो ना, अभी हम पूरी बात ही मानी हुई और तुम लोग पेन पहले चलाने लगे। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, आपको कैसे जोड़ना था, इधर देखो। तो आप पेन वेन छीन लेंगे हम अभी, मानते ही नहीं है, सही बता रहे मानते ही नहीं है। देखिएगा जैसे मान लो कोई भी एक रेट उठा लेते हैं, ये 21 कैसे आया ये बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, क्योंकि 21 में तुम लबर लबर हो गए थे। तो जैसे हमने कहा था जब 5 उठाया था, तो इसको जरा एक बार समझते हैं कि सर ये आखिर 21 हमने कैसे लिखा। जैसे रेट था 5%, देखिएगा एक बार सब लोग, तो 5 का डबल करो कितना 10, और 5 का स्क्वायर 25, और कितने अंक बाद डेसिमल लगाना है, कितने डिजिट बाद, 2। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब लोग 10 में 0.25 ऐड करो, तो कैसे करोगे, 10 और 0.20 लगा दोगे और नीचे पॉइंट लगा के 25 लिख दोगे और ऐड करोगे तो बताओ क्या आएगा, 10.25 ही परसेंट तो आएगा। बताओ यही आएगा ना भाई, डेसिमल वाला जोड़ सिखाया था ना, ऐसे ही हमने कहा था पहले बैलेंस करना है। अब देखिएगा, अब बताओ 10 का डबल बताओ जल्दी से, 20, 10 का स्क्वायर। अब इसमें 2 लोग हैं या 3 लोग, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। डेसिमल लेकिन हमेशा कितने के बाद लगाना है, यहां कितने के बाद लगाते आए हो, 2 के बाद में। तो जब यहां से पीछे से 2 के बाद में डेसिमल लगाओगे, तो बताओ पॉइंट के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस होता है, कोई इंपॉर्टेंस होता है, नहीं होता है। अब जोड़ दो, अब जोड़े थे देखो भाई, ये 20 और ये 1 कितना 21, यही लिखा है। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अब तो क्लियर है ना कैसे आया 21। चलो अब नोट करो इसको, नोट करिए जल्दी से।
बताओ भाई, हो गया? यार आवाज तेज करनी पड़ रही। हेलो, हेलो, हेलो। नोट हो गया? कर लो, छूटने ना पाए कोई चीज। हो गया तुम लोगों का? हो गया? इधर वालों का नोट कर लिया सबने? अब देखिएगा। अब सर अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चंस कैसे बनाएं, याद रखिएगा। अभी देखो, ये वाला क्वेश्चन जब हमने बनाया था, ये वाला, आप बताओ इसका आंसर कितना आया था? 1680 आया था ना? अब आपको कुछ बातें सिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, सब लोग देखिएगा, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं पहले। जल्दी बताओ, प्रिंसिपल इज ऑलवेज कितने परसेंट? सब लोग बोलो, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। याद रखिएगा 100%। और 100% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 8000। अच्छा बताओ, जीरो से जीरो काटने में कोई दिक्कत होगी जीवन में? नहीं होगी। बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई? अब जैसे ही आपने 1% की वैल्यू फाइंड आउट की, इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा? नहीं। अब ये चीज आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए कि सर जब आपका आंसर में 10% होता है, 10%, तो आंसर क्या आता है? जल्दी बोलो, आंसर क्या आता है? 21। तो अगर 1% की वैल्यू 80 है तो 10 की बताना है, ठीक है ना? तो 10 का मतलब है 2 साल में ये कितना बन जाएगा? 21। अब बताना, अब इसको मल्टीप्लाई ना करो, अब 8 को पकड़ो, 8 को बताना, 8 1 जा 8, वेरी गुड, 8 2 जा 16, और ये वाला जीरो उठा के यहां लगा दो। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? कोई दिमाग लगाना था? विद इन सेकेंड में आंसर मारोगे सारे क्वेश्चंस में, और 2 ईयर का केस सबको फंसाता है। नोट करिए इसको जल्दी से। ऑनलाइन वाले बताते रहें। चलिए, अब फटाफट सभी को आंसर देना है। देखते हैं ऑनलाइन वाले पहले आंसर करेंगे या ऑफलाइन वाले। तो जिसके दिमाग में ये सारी बातें होंगी वो तुरंत आंसर मार देगा। चलिए देखते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल हो 5000, जल्दी जल्दी आंसर मारना है। अब अगर देर लगी तो कसम से बता रहे, कुटने में तुमको देर नहीं लगाएंगे हम। और टाइम रेट आपको दे दिया हमने, रेट दे दिया आपको 5%। कितना दे दिया पेपर ने? 5%। टाइम दे दिया आपको 2 ईयर, टाइम 2 ईयर। और आपसे पूछ लिया सीआई बताओ। चलो फटाफट बताओ, सबकी कॉपी बिल्कुल धड़ाधड़ होनी चाहिए आंसर में, जल्दी। अब कुछ नहीं लगाना, ना फर्स्ट ईयर ना सेकेंड ईयर, मार दो बिल्कुल, उड़ जाए एकदम धड़ाधड़। देखते हैं ऑनलाइन वाले पहले बताते हैं कि ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वालों जल्दी से आंसर करो, पिज्जा खिलाऊंगा। एक लिख रहा, कह रहे सर आप पे भरोसा नहीं है, आप खिलाओगे। जल्दी बताओ कितना? अब अगर तुमने कोई गलती की तो पिटने में तुम लोग टाइम नहीं लगाओगे। 10.25 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या होगा? 10.25। अब मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। इतना टाइम लगाओगे? तुमको चाहे जितना आसान बता दें, मूर्खों। कितना आया? तुम बहुत तेज पिटोगे हमसे, ये तो गलत आंसर ले आए हो। कितना आया? अरे महाराज, जल्दी बताओ यार। अब अगर तुम लोग गलत कर दो तो हम कल ही ट्रेन। कितना आया?
मार डाला। हाँ, कितना आया? क्या करूं क्या ना करूं, मुश्किल है। कितना आया? 5251। अच्छा, 512.50 आ रहा है किसी का? सभी का आ रहा है? चलिए, लेकिन यार तुम लोग टाइम बहुत लगा रहे हो। देखो कैसे करते। अच्छा देखना कितना टाइम लगता है एग्जाम में। ऑनलाइन वाले देखें हमारे। ठीक है, ऑनलाइन में 2 लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोगों के नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सर अगर इसको जल्दी बनाया जाए तो कैसे। देखो, आप बिना कुछ सोचे समझे बताओ 100% किसके बराबर कर सकते थे? जल्दी बोलो सब लोग। 5000 के। अब कुछ लोग तो सोचते हैं पहले 2 जीरो काटूं कि ना काटूं। कुछ लोग बैठ के सोचते हैं पहले कि ऐसा ना हो मेरा काटना ही सबसे बड़ा गलत हो जाता है, तो काटूं कि ना काटूं। भैया बिना सोचे समझे उड़ा देना। बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। क्वेश्चन में रेट कितना था जल्दी बताओ। अब आधे लोग रेट के हिसाब से उसमें ढूंढ रहे हैं। अब 5 का क्या था? अब ढूंढना पड़ेगा तुम्हें मूर्खों। 5 का डबल जल्दी बोलो। 5 का डबल। और हाँ, 5 का डबल 10.25। 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर तो 10.25। या तो याद कर लो या ऐसे ही कर दो। 10.25। अब कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, बस जैसे ये पॉइंट लगा आधे तो टेंशन में आ गए। अब क्या कर रहे हैं? 10.25 इंटू 50। ई ले कर दिए ना बेड़ा गर्क। ये जीरो मान लो नहीं है मेरे पास थोड़ी देर के लिए। मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करना है आपको पेपर में बताओ। 5 5 जा, ऐसे ही करना है। 5 5 जा 25, कितना कैरी? 5 2 जा 10 और 2 12 का 2। कितना आएगा देखो? 5 5 जा 25, 25 का 5 और 2 कैरी था। और 5 2 जा 10 और 10 और 2 12 का कितना? 2। कितना कैरी आया? अभी 1 आया। 5 0 5 0 0 0 और 1 1 और 5 1 जा 5। यही आया कि नहीं आया सभी का? अब आपने क्या छोड़ा था? 0 लगा दो लास्ट में। कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है तो डेसिमल यहां लग जाएगा। आंसर क्या आ गया? 512.5। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल तरीके से किया करो, इतना आप लोग खुद ही उसको डिफिकल्ट बना लेते हो। चले नोट करिए जल्दी से। आ गया था ना? ऑनलाइन वालों सभी के आंसर आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है सभी को जल्दी से। टाइम नहीं लगाना इस बार, तो अगर टाइम लग गया तो कूट डालूंगा तुमको, याद रखिएगा। अगर प्रिंसिपल हमारा 6000 है, रेट हमारा 8% है, टाइम हमारा 2 ईयर है, और 2 साल के केस में ही करना है, और सीआई बताओ जल्दी से। टाइम नहीं लगाना है किसी को भी, देखते हैं कौन पहले आंसर करेगा। जल्दी बताइए। कितना? बहुत बढ़िया। कितना? 10998.40। और तुम्हारा 7 करके आ रहा है। आ गया सभी का? हाथ उठाओ कितने लोगों का आ गया है। सब लोग हाथ उठाइए जिनका जिनका आ चुका है। चलो खैर, आया तो। ऑनलाइन वाले देखो, एक लोग का आंसर आया है, वो भी पता नहीं सही है कि गलत, देखते हैं चेक करते हैं। अच्छा बताइएगा, 100% की वैल्यू जल्दी बताओ किसके बराबर है? जल्दी बोलो सब लोग।
6000 के। अब बताइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% की वैल्यू जल्दी बोलो सब लोग कितनी है? 60 है ना। अगर 1% हमारा 60 है तो आप बताओ विद इन सेकेंड में आंसर मारना है। तो सर आपको पता है 6 का क्या आता है? 6 का क्या बनता है जल्दी बोलो, बस याद रखना यार। 6 का कितना बनेगा? 12.36, 12.36। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाने में गलत करोगे। क्या था? सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। 6 का डबल, सॉरी 8 था ना। एक सेकेंड, 8 का क्या हो जाएगा? 16.64। अब क्या करना है जल्दी बताओ? 6 4 जा, अब स्पीड में करना है, 6 4 जा 24 का 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39, तो 9 आ गया, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 और एक जीरो लगा दो, ये आंसर आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी नहीं ना। तो कोनो भी रेट आ जाए, कोई भी रेट आ जाए, आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। नहीं तो अभी जब अलग अलग निकालते ना तो दिमाग खराब कर लेते। अलग अलग डेसिमल में जब निकालते तो आधे तो भाग नहीं दे पा रहे होते। डिवाइड मतलब हकीकत बता रहे हैं हम, और यहां आपको डिवाइडेशन का रूल ही मैंने खत्म कर दिया। करना ही नहीं है डिवाइड, सीधे आंसर पे आओ। अब देखिएगा, जल्दी बताइएगा सब लोग। अगर हमारा प्रिंसिपल है 9000, कितना है? 9000। इसको नोट कर लिया था सबने? नोट कर लिया था ना? रेट है आपका 4%, टाइम है आपका 2 ईयर। तो जल्दी से बताओ सीआई क्या होगा, फटाफट बताएं सभी लोग। देखते हैं कौन जल्दी आएगा आंसर, कौन बनेगा करोड़पति। 7 करोड़, जल्दी बताइए। ठीक है, देखो ऑनलाइन वालों के भी कमेंट आए थे 998.4। ठीक, आ गया सभी का? ऑनलाइन वालों चलो इसका आंसर दो। ऑनलाइन वाले जितने लोग जुड़े हैं सब लोग आंसर करें इसका। क्या होगा जवाब, जल्दी से बताओ क्या बनेगा? अरे बोल दो। कितने लोगों को आ रहा है, जरा हाथ उठाएं। कितने लोगों को आ रहा है? हाँ चलो खैर, परसेंटेज बढ़ा। चलिए अब हमको पता चल गया कि अब आप लोग समझ चुके हैं 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, जल्दी बोलो। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गए, खत्म हो गए, बचा हमारे पास 90। बिल्कुल सेट है कॉन्सेप्ट, चाहे जैसे क्वेश्चन बनाए मार देंगे तुरंत। सर 4 का डबल कितना? 8, और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 8.16 ना, पक्का? चलिए अब देखिएगा, कुछ नहीं करना सर, उठा दो 9 6 जा। हाँ एक बात तो सर बड़ी डिफिकल्ट है कि 9 का टेबल वही नहीं आता। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर सकते हैं इसका, ये आप ही को करना है। तो 9 6 जा 54 का 4, कितना कैरी? 5। अब बताओ 9 1 जा 9 और 5, 14 का 4, कितना कैरी? 9 8 जा 72 और 1 73। अब एक जीरो लगा दो और 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, आंसर यही था। बताओ कोई कैलकुलेशन है ज्यादा? बिल्कुल नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है, नॉर्मल सा। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कभी 2 ईयर का केस आपसे गलत होगा? बताइए। तो कभी भी 2 ईयर का केस आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब कल हम लोग इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे इसको, कल हम लोग फिनिश करेंगे। तो 734.4, हाँ अब कल हम लोग पढ़ेंगे मंथ वाले केस। मंथ में मतलब 9 मंथ का कितना होगा, 6 मंथ का कितना होगा, इस तरीके के केस।
बस आपको करना क्या है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी क्लास एब्सेंट होगी, जैसे कभी कभी कोई कोई एब्सेंट मार देते हैं, तो क्लास एब्सेंट होने का खामियाजा भी आप ही भुगतोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कंटिन्यू तैयारी में लगे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं जब फॉर्म निकल आएगा तब आएंगे पढ़ने। तो आप शंकर जी की बूटी तो है नहीं कि तुमको घोरेंगे बढ़िया, ग्लास में मिलाएंगे और पिला देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग फॉर्म का इंतजार करते रहते हैं कि जिस दिन, अच्छा हम आपको आप ही में से बताएं, आप लोगों की सोच कुछ लोगों की कैसी होगी। अगर हम कहते हैं घर में कितने लोग पढ़ते हैं, तो अभी यहाँ पे 0 रिस्पॉन्स आएगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि सर अभी थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जिस दिन फॉर्म भर देंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन से पढ़ना शुरू करेंगे। ये बहुत गलत बात है। अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके एक नौकरी आप पा पाओगे। तो अब आपको करना क्या है कि जल्दी से ये सारे रेट्स, जितने भी मैंने रेट्स आपको पढ़ाए हैं ये वाले, ये आपको बिना देखे सुनाना है। किसी भी रेट को विदाउट देखे सुना देना है। जब हमने फिक्स कर दिया है कि क्वेश्चन जब आएगा तो इन्हीं में से कोई एक रेट होगा, या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा। तो अगर ना सुना पाओ तो कम से कम जल्दी से बता तो सकते हो क्या होगा, कैसे होगा, बता दोगे ना। चलिए जल्दी बताओ क्या करेंगे। 3% को क्या करेंगे सबसे पहले, जल्दी बोलो। चलो 3 का क्या होगा, जल्दी बोलो। 3 का डबल, आवाज आनी चाहिए, 3 का डबल और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट। तो आप फटाफट बताओ सब लोग, 4 का डबल, 4 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 8.16। जल्दी बताओ 5 का डबल, 5 का डबल, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का डबल, 6 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का डबल, 7 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का डबल, 8 का स्क्वायर 64, 9 का डबल, 9 का स्क्वायर, 10 का डबल, 10 वाला सन पूछो, है ना। अब ये बताओ स्क्वायर्स काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम आपसे यही, देखो इतना आप पे मेहनत करवाई है स्क्वायर और क्यूब में, हमने कहा था कि अगर आप स्क्वायर ही भूल जाओगे, अगर स्क्वायर ही भूल जाते तो बताओ अभी कहते ई कैसे हो गया। तो ये सब आपको आता ही रहेगा, ठीक है। सब लोग कॉपी बंद कर लो और हमको एक बार क्यूब सुनाओ, अलग अलग पूछेंगे सबसे। कॉपी बंद करिए। अब हम, अच्छा हम ये पूछ भी नहीं सकते कि एक साथ पूछें या अलग अलग, क्योंकि हमको पता है तुम्हारा आंसर क्या होगा। तो पूछने कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए पूछा जाए, तैयार हो। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए तुम ही बता दो पहले। 9 का क्यूब, कॉपियां बंद होनी चाहिए सभी की। 9 का क्यूब, ठीक। 6 का क्यूब, 16, 216। चलो हाँ, अब सामने देखो तुम लोग, नहीं हम कैसे पहचानेंगे किससे पूछना है, सब नीचे देख रहे हैं। ये कौन सी आदत है, ये तो गंदी आदत है ना। कह रहे हैं हम जब ऊपर देखेंगे नहीं तो हमको जहां जितना बुलाओ हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। और कोई कोई तो सोच रहे होंगे इनकी तरफ देखी हो तो ये कहो हम ते बता दें, बताओ। सबसे बड़ी विडंबना ये है। चलो बताओ 5 का, चलो तुम बताओ 7 का, पीछे बालकों, हाँ बतिया रहे हो, दोनों खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो, हाँ दोनों, हाँ हाँ दोनों दोनों, हाँ तुम भी खड़े हो। चलो बताओ 9 का, पीछे ब्लैक टी शर्ट, क्यूब क्यूब, नहीं पता, हाँ तुम बताओ 9 का कितना, 769, 739। हम तो डूबेंगे ही सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। देखा, कह रहा सर दोस्त दोस्त ना रहा ये हमने सुना है, लेकिन आज मैं अपने दोस्त का पूरा साथ दूंगा, नहीं बताऊंगा। क्या होगा 729, ठीक है। ये 39496 9, इसमें कंफ्यूज ना हो, बैठ जाओ दोनों।
चलिए तो एक बार क्यूब सब लोग साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है? सब लोग साथ में। चलिए बताइए, 1 का क्यूब, जल्दी बोलो, आवाज आनी चाहिए, पूरा ईटानगर हिल जाए। 1 का क्यूब। और पीछे वालों अंधेरे में जाके बैठ जाते हो, इतनी जगह पड़ी, यहां नहीं बैठ पाते हो, बोलना है। पहला क्लास तो नहीं तुम्हारा? सबसे पीछे पहला क्लास तो नहीं है? पहला क्लास नहीं है आज? पहला है पक्का? तो ठीक है। चलिए बताइए 1 का क्यूब, जल्दी से बोलो सब लोग। 1 का क्यूब। आवाज नहीं है, फिर से बोलो 1 का क्यूब। तुमसे तेज तो हम बोल रहे हैं। अब ये मत कहना सर आप माइक लगाए हो। और एकता में क्या होती है? यूनिटी में क्या होती है? पावर। तो देखते हैं कितनी पावर है। चलिए 1 का क्यूब, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, 27। एहसान कर रही हो? अरे लगना चाहिए। देखो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई रेस, जैसे अच्छा बताओ, बचपन में कभी स्कूल में दौड़े हो कि नहीं दौड़े हो? 100 मीटर की रेस की है? तो वहां पे देखो, जब आप रेस करने जाते हो तो होता क्या है, ऑनलाइन वाले भी समझेंगे, क्वेश्चन है बढ़िया सा। मान लो ये 3 लोग हैं, ये रेस करने जा रही हैं। ध्यान से देखना, इनको देख लेना कौन क्या है। ये 3 लोग हैं और ये स्कूल में रेस करेंगी। ये तो गुस्सा है, ध्यान देना। हाँ हाँ, 3 दोस्त, हमारे क्लास में भी 3 दोस्त हैं। ध्यान देना। अब देख लो कौन क्या है। अच्छा याद रखिएगा, हमने कहा ये 3 लोग हैं, बचपन में कितने किलोमीटर रेस करेंगी? जल्दी बोलो, कितने किलोमीटर रेस करेंगी? ये 100 किलोमीटर की रेस करेंगी। अब ये बताओ, जो प्राइस किसको मिलेगा? जल्दी बताओ, प्राइस किसको मिलेगा? जो फर्स्ट आएगा उसे ही प्राइस मिलेगा। मान लो प्राइस में क्या रख दिया जाए, जल्दी बोलो। प्राइस में ऑनलाइन वाले बताएं, जो बता देंगे वही प्राइस में रख देंगे। जल्दी बोलो, प्राइस में क्या रखा जाए? मोटरसाइकिल, स्कूटी? चलो स्कूटी है, प्राइस में क्या है? स्कूटी रख दिया। अब ये बताओ, भले ये तीनों दोस्त हैं, भले ये तीनों दोस्त हैं, क्या ये कभी सोचेगी अच्छा हम स्कूटी नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं? कभी सोचेगी? कभी नहीं सोचेगी। क्या ये सोचेंगे ये ले लें? नहीं। होता क्या है समझिएगा, जैसे तीनों लाइन पे खड़ी हुई और बोला गया सेट गो, तो आपको पता है जैसे 1 2 3 काउंटिंग होती है कि आपको 3 पे भागना है, 3 पे स्टार्ट कर देना है रेस। अब वहां पे खड़ा कोई इंसान कह रहा 1 2, और सांस भरी रहा था 3 के लिए, इसमें से ये निकल के भाग पड़ी। देखा कि नहीं देखा है? वो बेचारा 3 बोल भी नहीं पाया, बस अपने लिप्स हिलाया ही था। मतलब अब आदमी बोलेगा तो सांस वांस लेगा ना। कहें 1 2, वो उसका एक्सप्रेशन 3 वाला होने ही वाला था कि पहले भाग पड़ी। इधर आ। आप सोचो कि आप जहां पे यहां पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन यहां पे क्या करते हैं? यहां पे जीतने के लिए 1 सेकंड पहले भाग रहे हैं। 1 सेकंड कह रहे नहीं मुझे जीतना है। अब तो तुम्हारे अंदर वो जोश बचा ही नहीं है। अब वो बचा ही नहीं है, कह रहे नहीं नहीं 3 का 27। समझ रहे हो ना? आदमी लड़ने के लिए क्या नहीं करता है। आप बचपन की यादें अपनी उठा के देख लो, आप एक प्राइज पाने के लिए सब कुछ भूल जाते थे। कहो रास्ते में किसी को पैर मार दे कि तुम गिर जाओ, हम आगे निकल जाएं, कुछ भी कर देते थे। तो वही जोश यहां भी चाहिए। जल्दी बताओ, 3 का क्यूब, 3 का, 4 का, 4 का, 6 का। आधे तो 1 2 5 ले बैठे थे, है ना? क्यूब बिल्कुल सभी को बराबर मात्रा में याद होने चाहिए। बराबर एक क्वांटिटी का मतलब कि कोई आगे पीछे नहीं, कि आपसे पूछा जाए मतलब 7 का बता रहे हो 5 का, ये नहीं करना है। 5 का, चलो एक बार सबसे बढ़िया से बताना है। 5 का, 5 का, 5 का, 6 का, 6 का, 6 का,
6 का, 7 का, 7 का, 7 का, 8 का, 8 का, 8 का, 9 का, 9 का, 10 का। पक्का ना, भूलना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या चीज?